ये आगे कुछ पुलिस वाले हाथ की दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। नहीं तो आपको हमारी तरफ भाई जब आप निकलोगे ना यहाँ पे आपको हिमाचल पुलिस इस तरीके से हर एक बाइकर को रोक अगले वाले चेक पोस्ट पे पकड़ लिया जाए। उत्तराखंड आप लोग नजर लगा लेते हैं इसलिए नजर लगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? अभी आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। पीछे टेंट लगे हैं, पीछे बर्फ पड़ी हुई है, खूबसूरत सी वादियां हैं। तो भाई मैं हूँ अपनी इसमें लेह लद्दाख की राइड में। मतलब आपको पता है कि पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा कि मैं लेह लद्दाख की राइड कर रहा हूँ। लद्दाख, जंस्कार, कारगिल और आपका पूरा कश्मीर सब कुछ एक्सप्लोर करना रहा हूँ। तो इस टाइम पे मैं हूँ आपका मनाली में। कल मैं मनाली पहुंचा था। मनाली में इतना क्राउड गाइस कि मतलब क्या ही बताऊं। उधर होटल मिलना मुश्किल हो गया, होटल मिला तो पार्किंग मिलना मुश्किल हो गया। तो भाई हम निकल गए भैया अटल टनल की तरफ। पीछे देखा बर्फ के पहाड़ और यहाँ लगाया अपना टेंट। पीछे चेक करो कैसे लोकेशन है ना, एकदम रापचिक लोकेशन। तो यहीं पर अपना टेंट लगाया, कल की रात यहीं बिताई थी, बढ़िया वाली कैंपिंग करी। और आज मेरा सफर यहाँ से शुरू होगा आपका अटल टनल क्रॉस करके तांडी, जिस्पा, किलोंग, आपका ये सरचू या जंस्कार, जिस लोकेशन में जाऊंगा। कि पिछले बार जहाँ से लद्दाख किया था, इस बार वो वाला रूट नहीं करूंगा, इस बार और डिफरेंट रूट करूंगा ताकि मुझे भी कुछ जानने को मिले और आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो चले अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फिलहाल अपने टेंट वेंट लगे हुए हैं, फटाफट से आसपास में नहाने धोने और फ्रेश होने का जुगाड़ ढूंढते हैं। वैसे तो आपको पता है कि आपके रोहित पहाड़ी जब निकलते हैं ना राइड पे तो एकदम जंगली स्टाइल जीते हैं। मतलब कि बाथरूम में नहाने से अच्छा अपन झरने में नहाना पसंद करते हैं। तो आसपास कोई झरना होगा या नदी होगी, वहां जाके नहाएंगे, फ्रेश होंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ में आपको 1 2 3 टेंट और दिखाई दे रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। टेंट है अपने भाई लोगों का जो मेरे साथ है, जाट भाई, और ये टेंट है मेरा वाला। और यहाँ मैं और अपना घुमक्कड़ भाई रुके हुए थे अपने स्टूल बार से। और एक टेंट है अपने तनिष भाई का और सारे बाइकर्स का। आपको दिखाता हूँ, काम करता हूँ मैं आपको अपने भाई लोगों से मिलाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो भाई ये अपने भाई लोग के आज के बाद आपको पूरा का पूरा एडवेंचर मिलने वाला है, मतलब जिसकी उम्मीद करते हैं आप रोहित पहाड़ी से। फैमिली ब्लॉग खत्म हो चुके हैं, 1 महीने के लिए अब राइड होगी, एडवेंचर होगा, धमाल होगा, नए नए कल्चर, नए नए लोग देखने को मिलेंगे। तो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो। और मैं करता हूँ अपने दिन की शुरुआत बढ़िया से नहाने और धोने के साथ। सो गाइस फाइनली अपना सारा टेंट वेंट सब कुछ रैप अप कर लिया है, मतलब पैक कर लिया है और बैग पे लोड कर दिया अपनी। अब बाइक से निकलने की तैयारी है। पहले आसपास में ना एक झरना वरना है, वहाँ चलते हैं, नहाते हैं, ताकि सुबह सुबह नहा लेंगे तो दिन काफ़ी अच्छा निकलेगा। और पास में ना ग्लेशियर जो है ना, पीछे मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं बर्फ ग्लेशियर, इनमें से पानी आएगा ना, इतना ठंडा पानी होगा, उसमें नहाना एक चैलेंज से कम नहीं। लोग ना आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर चैलेंज वीडियो बना रहे हैं ना कि माइनस इतना ठंडा पानी। भाई अगर चैलेंज लेना है ना तो ऐसा चैलेंज लो कि बर्फ़ के पानी से नहाने वाला चैलेंज। भाई मतलब हालत ख़राब होने वाली है। तो मैंने ना टेंट वेंट पैक कर लिया, गाड़ी लोड कर ली है। पास में यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक झरना है, वहाँ चलते। भाई जिस झरने के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, ये देखो भाई, मैं कह रहा था कि प्राकृतिक झरना होगा, प्राकृतिक झरना नहीं है। यहाँ पे बांध बना है, पानी का स्टोरेज है, तो ऊपर से पानी गिर रहा है तो इसी के नीचे नहा लेंगे। तो हमारे लिए तो झरना ही है, तो अपने कपड़े भी यहीं पे धुल जाएंगे, अपना नहाना धोना भी यहीं हो जाए। और पता है पूरे रास्ते में से बहुत सारे ऐसे पल मिलेंगे जहाँ पे ऐसे मजे करेंगे। तो चलता आपको झरना दिखाता हूँ पास से, कितना मस्त भाई। उधर देखो खूबसूरत से पहाड़, बर्फ के पहाड़ यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ जंगल पूरी वादियाँ, और यहाँ देखो भाई झरना। ओए ओए ओए, चलो अब करते हैं मजे। पानी इतना ठंडा हो रहा है, क्या बताऊं मैं। इतने ठंडे हो रहे ना भाई साहब, इतना ठंडा पानी मेरा कच्चा तो नहीं पड़ा ना। बर्फ के पानी का चैलेंज हो गया भाई पूरा। भाई ये झरना ना देखने में जितना शांत तो लग रहा है ना भाई, जब ऊपर से पड़ रहा है ना भाई, हालत खराब हो जा रही है सच में। मजा आ गया यार सच में नहा के ना, एकदम इतना ठंडा, इतना फ्रेश। मतलब बर्फ से पानी आ रहा था, एक बार तो ऐसा लगा करंट से लग रहा था। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते आगे की तरफ। इसके बाद जो अगला गाँव या अगला शहर आएगा, मेरे ख्याल से सिसु या तांडी आएगा। तो चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं अब आगे की तरफ। चलो जी, हर हर महादेव। ऐसी अगर रोज झरने मिल जाए ना भाई सफर में, डेली जहाँ हम स्टे करें, जहाँ हम कैंप लगाए, रोज झरने मिल जाए तो मजा आ जाए। लो हम अटल टनल पहुँचने वाले हैं। जाम ने भाई फिर से ना हालत खराब कर दी है। मैं तो ना ऐसा लग रहा है कि जाम ही देखने आया हूँ। इतने लोग कहाँ से आते हैं भाई? यहाँ ना मौसम का सीन क्या रहता है भाई यार, अटल टनल से पहले बारिश होती है, अटल टनल के बारिश नहीं होती है हमेशा, ऐसा कहते हैं। अब आज हम देखते हैं भाई। यहाँ देखो हल्की हल्की ना बूंदाबांदी शुरू हो गई है, आप देखोगे मेरे हाथ में ना। तो और अटल टनल क्रॉस करने के बाद ना जैसे ही हम आपका सिसु पहुंचेंगे, तांडी पहुंचेंगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अटल टनल है 2 किलोमीटर के हम ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, इसी के अंदर से टनल पार करके ना पूरे पहाड़ को क्रॉस कर जाती है।
जब ये पहाड़ कहते हैं, जब ये टनल नहीं थी ना ऐसे, तो उस समय आपका जो रास्ता था ऐसे घूम के आता था पूरा रोहतांग पास करता हुआ, तो 28 से 30 या 40-50 किलोमीटर का राउंड था पूरा, बर्फीले पहाड़ों से निकलता है। लेकिन अब क्या है, ये जो पूरे पहाड़ के ऐसे कम से कम 10 से 20 पहाड़ आते हैं, सबके बीच टनल निकलती है भाई साहब, पूरा ही क्रॉस होता है, पूरा इन्वायरमेंट चेंज। अभी आपको पेड़ दिख रहे हैं, आगे जाकर आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है, पूरा मतलब नो ट्री जोन आ जाएगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं अटल टनल, तांग अटल टनल लिखा हुआ है ना। ये मेरा तीसरी बार है जब मैं अटल टनल क्रॉस कर रहा हूँ। अटल टनल में आपका स्वागत है। लेकिन पता है, इस टनल में चलते चलते आदमी थक जाता है। इतनी लंबी टनल है, 9 से 10 किलोमीटर लंबी टनल भाई साहब। अब बस आप टनल को देखेंगे, अंदर सर कुछ नहीं। और इसके अंदर ना भाई सांस की बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, सांस आने में तकलीफ होती है। यहाँ पे देखो आप, मुझे खुद ऐसा फील होता है कि सांस नहीं आ रही है। फाइनली 9 किलोमीटर लंबी टनल पार करी, अटल टनल क्रॉस के दूसरी ओर आए। अब देखो आपको यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहे हैं। मतलब टनल बस क्रॉस करने के बाद भाई बिल्कुल एकदम से मतलब ऐसा बीहड़ पहाड़, नो ट्री जोन आ गया बिल्कुल। हमने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से ले है आपका 396 किलोमीटर, और कारगिल है 450 किलोमीटर, और श्रीनगर है आपका 560 किलोमीटर। काजा के लिए भी रोड यहीं से है। काजा मतलब आप यहाँ से स्पीति भी जा सकते हैं। ये आगे कुछ पुलिस वाले हाथ की दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। क्या हो भाई साहब, फीस कटेगी इधर। यहाँ पे ये हिमाचल पुलिस ने रोक तो लिया है, बोल रहे हैं कि फीस कटेगी। इनको देखा है कहीं उत्तराखंड से। वैसे किस चीज के लिए? तो ये बताओ, तुमने हमारे कौन कौन से ब्लॉग देखे, पहले ये बताओ। ज्यादा तो नहीं, श्रीलंका वाला तो हिमाचल पुलिस भी हमारे ब्लॉग देखती है भाई। रावण की लंका भी देखिए, एक बीच में देखिए मैंने। हिमाचल पुलिस से हमारी ऐसे मुलाकात होगी, हमने सोचा नहीं था। कल इतना घूमने आते हैं, हमारे उत्तराखंड घूमने नहीं आते, गलत बात है। नहीं, अरे सुनो हाँ, इलेक्शन ड्यूटी आएगी, इलेक्शन ड्यूटी तक आएंगे। अच्छा, इस बार तुम्हें तो आपको हमारी तरफ से उत्तराखंड में निमंत्रण है, ठीक है सभी हिमाचल वालों को। हम तो बार बार आते हैं, आप भी आया करो, ठीक भैया। जब आप सरचू की तरफ जाएंगे या फिर आप सीसू की तरफ जाएंगे, पहले आपको हिमाचल पुलिस यहाँ पे रोकेगी। आपको ना अपनी बाइक का एंट्री करवानी है, 50 रुपए पर बाइक फीस लगेगा आपको बाइक के हिसाब से। भाई जब आप निकलोगे ना यहाँ पे, आपको हिमाचल पुलिस इस तरीके से हर एक बाइकर को रोक के यहाँ पे ना पर्ची कटाने के लिए रोकेगी। अगर आप बिना पर्ची कटाए जाएंगे तो आगे आपको अगले वाले चेक पोस्ट पर पकड़ लिया जाए। तो चलो जी भैया जी, ये थी आपकी हिमाचल पुलिस। और हर बार जब मैं आता हूँ ना, तो हिमाचल पुलिस का व्यवहार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो जी, हिमाचल के अंदर एंट्री इतनी खूबसूरत हुई, तो एग्जिट भी बहुत खूबसूरत ही होगा जी। लो, लाहौल स्पीति में आपका स्वागत है। ये लाहौल स्पीति का बोर्ड लगा हुआ है लाहौल में। ये है आपका सीसू का गाँव। अगर आप कभी लद्दाख आ रहे हैं तो आप सीसू होते हुए जाएंगे। मैं जब लास्ट टाइम आपका सीसू आया था ना, तो यहाँ मेरी एक दोस्त बनी थी, जिनकी दुकान से मैंने मैगी ली थी, सब्जियां ली थी। वो उनका नाम था आस्था बोध का। सीसू और आज के सीसू में धरती आसमान का फर्क है भाई। तब तो खाली खोखे होके, छोटे मोटे खोखे हुआ करते थे। अच्छा, मैं तो पिछले बार आया भी नहीं हूँ, मैं तो 1 साल पहले गैप है मेरा बीच में, मतलब 2 साल पहले आया था भाई साहब। उस समय का सीसू तो भाई छोटे छोटे खोखे हुआ करते थे, ऐसे दिख रहे हैं आपको। अब तो भाई बड़े बड़े से होटल बन गए सीसू के अंदर यार। सच में भाई बिल्कुल सीसू बदल गया। अगर मेरी दोस्त की दुकान अभी भी होगी, मुझे पहचान में आगे की दुकान है, तो मैं जरूर मिलूंगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब ना सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है भाई। शायद मैं उस लोकेशन में पहुंच गया हूँ जहाँ मैं लास्ट टाइम पहुंचा था। तो भैया देख के आते हैं। कैसे हो? पहचाना? कैसी हो? बढ़िया। मैं पता है पीछे सीसू से ढूंढता आता था। हाँ, मेरे को लगा कि तुम्हें दुकान छूट गई कहीं। नहीं, बता कि हम 2 साल पहले मिले थे। हाँ जी। पिछले थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने कहा मेरी एक दोस्त है आस्था बोध नाम से। तो हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट 2 साल पहले मिले थे। तो जब से मैं आया था तो कुछ सामान परचेज किया था, ऐसे तब से हमारी दोस्ती हो गई थी। इंस्टाग्राम पर हमारी बात चलती थी। तो आस्था मुझे बोलती थी कि तुम अगली बार आओगे तो मिलना। कैसी हो आस्था? बढ़िया। तो आस्था हमारे बनाई बढ़िया बढ़िया चाय। यहाँ आस्था ही लड़कियां पहले ये बताओ, ये क्यों पहनती मुंह में? किस लिए पहनती हैं? नजर ना लगे या ठंडा ना लगे? आप लोग नजर लगा लेते हैं इसलिए। नजर लगा लेते हैं। ओह गॉड, नहीं यार। एक बंदा जी, अभी आस्था से मुलाकात हो गई है। आगे हाथ की गर्मा गर्म चाय भी पी ली आस्था। ओके बाय बाय। तुम अपनी शक्ल दिखाओ पहले आस्था। लोग कहेंगे आस्था कौन है। अगर आगे पीछे आस्था को देख लिया तो आस्था को पहचानेंगे। आप पहचान ले, मैं तो पहचान लूंगा। मैं तो तुमको बिना उसके पहचान लेता हूं। आंटी जी नमस्कार, बाय 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 बाय। चलो ठीक है आस्था, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली बार जब लद्दाख आऊंगा, फिर मिलो। तो चलो भाई, आप यहाँ से चलते हैं फटाफट से बाय बाय तांडी की तरफ को। और वहाँ हमारा घुमक्कड़ भाई भी वेट कर रहा है। तो सारी बाइकें लोड ही है, चलते निकलते हैं। कल हम कितनी गर्मी में थे भाई साहब। अभी यहाँ पर आस्था की दुकान के सामने बाहर आया ना, जैसे निकल के मौसम खराब हुआ था ना। यहाँ देखो भाई, उधर देखो बर्फ भाई, ये पहाड़ पूरे बर्फ से ढके भाई।
और भाई ऐसा लग रहा है दोबारा से आधी क्लास में आ गया भाई मैं तो सच में। ये आपका गोदला नाम की जगह है, सीसू और तांडी के बीच में पड़ती है और बहुत ठंडी भी है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप गोदला भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए होटल मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई जी अब इस गोदला से आगे निकलते हैं और तांडी यहाँ से ज्यादा नहीं 5 किलोमीटर दूर। और आज की रात हम लोग तांडी में ही कैंपिंग करने वाले हैं। जाके ना फटाफट से खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ना एक कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे मैं अपना टेंट लगा सकूँ और आज की रात गुजार सकूँ। कैंपिंग करने का मजा सिर्फ लद्दाख में या हिमाचल में आता है, बाकी जगह तो कैंपिंग करने का मजा ना आता नहीं है। लोग पहुंच गए हैं तांडी और ये तांडी का छोटा सा गाँव है और ये कभी ये सबसे लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था जहाँ से सब लोग लद्दाख जाने वाले तेल भराते थे, क्योंकि इसके बाद आपको पेट्रोल नहीं मिलता था। लेकिन भाई अब क्या है ना, आगे किलोंग तक पेट्रोल पंप बन गए तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम भी इधर आसपास भी कहीं अपनी कैंपिंग लोकेशन सर्च करते हैं। तो भाई जी ये एक लोकेशन है बड़ी प्यारी सी ना, खूबसूरत सी, बीच में इतनी बढ़िया सी रिवर बह रही, चिनाब रिवर है जो आपका स्पीति साइड से आ रही है। मतलब आप पुल को पार करेंगे और उस लोकेशन में पहुंच जाएंगे, वहीं जाके ना आसपास की कैंपिंग करेंगे। टाइम 6:48 हो गए भाई, मतलब 7 बजने वाले हैं और अब स्टे करने का टाइम आ गया। क्योंकि उजाला रहते रहते अगर आप कैंपिंग लोकेशन ढूंढ लेंगे तो ही आपको कैंपिंग करने मजा आएगा, वरना ना फिर आप बड़ा बुरा फंसेंगे। क्योंकि आपको फिर कहते हैं कैंपिंग लोकेशन मिलती नहीं है, अंधेरे में कुछ दिखाई देता नहीं है, इसलिए उजाला रहते ही हमेशा कैंपिंग लोकेशन सर्च कर लेनी चाहिए। गंदे हैं और कुछ नहीं भाई। ओ भाई 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 यहाँ से ना आप पुल को पार करना पड़ेगा। वैसे पिछले बार जब हमने कैंपिंग करी थी तब यहाँ हमारे पास ज्यादा लोग नहीं थे। ये एक टाइप से नदी के बगल में है। तो भैया जी हम आ चुके हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन में। अपने को एक प्यारी सी लोकेशन मिली तो मैंने अपनी बाइक यहाँ पे लगा दी है। यहीं पे ना अब आसपास मैं अपना टेंट लगा लूंगा। मुझे पता है जितने भी ये लोग वीडियो देखेंगे ना उन सबको ये लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद आने वाली। आपको पसंद आई ना, मतलब आपका भी मन करता है ना जब आप ट्रैवल करो तो ऐसे ही किसी कोने पे जाके टेंट लगा के, ऐसे जंगलों के, नदी के, पहाड़ों के नीचे टेंट लगाए जहाँ पे कोई होटल ना हो, क्राउड ना हो, चिल्लम चिल्ली ना हो और उसमें रात गुजारी जाए, खाना बनाया जाए, फिर खाया जाए। ये भी एक जिंदगी है, सच में बहुत खूबसूरत जिंदगी है। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना अपने साथ एक कैंपिंग टेंट जरूर रखना, जैसे कि मैं रखता हूँ। तो भाई ये हमारी कैंप साइट जहाँ हम अपने टेंट लगा चुके हैं और यहाँ देखो भाई सामने, ओ भाई साहब है ना मस्त लोकेशन। इधर से नदी बह रही है और अगर रात को ना नदी उफान में आ गई तो हमको अपने टेंट उठा के भागना भी पड़ सकता है, इसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो भैया हम लोगों ने अपने अपने कैंप सेट कर लिए। तो भाई कैंपिंग टेंट तो लग गया, खाना तो बनेगा रात को। फिलहाल अभी कुछ फ्रूट खा लेते हैं। ये लाया था तरबूज, लेकिन पता गर्म हो गया तो ठंडा करने का देसी जुगाड़ दिखाऊं आपको क्या होता है। ये जो तरबूज है ना, इस तरबूज को मैं डालूंगा नदी में, जो नदी में आपको दिखाई थी ना मैंने, तो भाई ये तरबूज को भी नदी में डालूंगा। 10 से 20 मिनट के अंदर ना इतना ठंडा हो जाएगा क्योंकि पानी ग्लेशियर से आ रहा है। मैंने तरबूज को नदी में डाल दिया, 10 से 20 मिनट के अंदर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ना भाई पानी ठंडा बहुत है यार, सच में माँ कसम। इसे काटते फिर खाते फिर रात का खाना बनाते हैं, ठीक है। चलो कैंपिंग टेंट से ना बस सामान निकालते हैं खाने का सारा। तो हमारे पास ये गैस केन है और ये हमारा चूल्हा है छोटा सा। तो गाइस टाइम हो चुका है 7:30 से 8:30, 7:30 हो गया, 8 बजने वाला है। और अब टाइम है अपना इसको काटने का। फटाफट से काम करते हैं, इसे काटते हैं और फ्रूट खाते हैं। और ये आदमी क्या है, पागल वागल हो गया क्या? औकात में रहिए, औकात में। अपना तरबूज कटने वाला है, फटाफट तरबूज कटेगा सब में बटेगा। तो भाई जी टाइम हो गया आपका 10:30 से 11 बज चुका है। हमारा ना खाना बन के तैयार हो गया। ये देखो भाई, ये हमारी पनीर बना रखी भाई, मस्त तरीके से सोया चंक्स डाले हुए। तो ऐसे खाना खाते हैं कैंपिंग में। बनाई तो बड़े शानदार है सच में यार, ऐसा लग रहा है कि बिरयानी बना दी है सच में कसम से। चम्मच तो लाना भूल गए हम लोग यार जल्दीबाजी में, तो हाथ से खाते हैं सच में। तो भाई जी खाना वाना तो खा लिया यार, अब टाइम है सोने का। और पता ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन मुझे ना यार जैकेट पहन के सोने की आदत नहीं है। और मेरे को ना स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के सोने की आदत भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने स्लीपिंग बैग को ना खोल दिया। एक को नीचे बिछा दिया, एक को मैंने ऊपर से ओढ़ लिया। और ऊपर वाला जो स्लीपिंग बैग थोड़ा गर्म सा है, अगर -25 भी डिग्री होगा ना तो भी मैं इस बार सोचता हूँ। लेकिन जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होगी वहाँ मैं इसके अंदर घुस के सोऊंगा, लेकिन यहाँ बर्फ़ नहीं है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक बार टेंट बंद हो जाता है ना तो गर्मी सी लगती है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से लेटते हैं और कल सुबह मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और टाइम देखो भाई 10:48 हो गए हैं, सुबह टाइम पे निकलेंगे यहाँ से अगली लोकेशन के लिए। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे देना यार। अभी पूरा लद्दाख में कम से कम 1-2 महीना और लगने वाला है। इस बार मैं सारी ऑफबीट लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कल मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आपके रोहित पहाड़ी का आपको प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव।